नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको डेली हमारे अपलोडेड वीडियोस की लिंक और वहां पर उसकी पीडीएफ आपको अवेल करवा दी जाएगी। साथ ही साथ रिस्पेक्टिव फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट वाइज कुछ एमसीक्यूज वहां पर अपलोड करते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो अपडेटेड फॉर्म में वहां पर चलती रहे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। The flagship Ujala program of the Ministry of Power has completed how many years of successful implementation in 2022? तो बेसिकली दोस्तों उजाला प्रोग्राम जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कंप्लीट किया हुआ है, उसको कितने साल हो गए इम्प्लीमेंटेशन 2022 किए हुए? 5, 7, 9, 8। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। ठीक है, तो सेंट्रल फ्लैगशिप उजाला स्कीम कंप्लीटेड 7 years, saves 48 BK WH एनर्जी एवरी ईयर। राइट, तो बेसिकली जो उजाला प्रोग्राम है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, वो सक्सेसफुल कर चुका है अपने 7 साल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग एलईडी लाइट्स ऑन जनवरी 5, 2022। उन्नत ज्योति by affordable LEDs, All Ujala scheme was launched by Prime Minister of India Shri Narendra Modi on January 5, 2015. More than 36.78 crores LED have been distributed across the country under the scheme till date, which has saved 47,778 million units of electricity per annum. Right? तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। Now this is like you have to keep in your reflexive mind, ताकि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको वहां पे क्रैक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? लद्दाख, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लद्दाख। In Ladakh, the celebration of traditional Losar festival has held on January 3, 2022 with zeal and enthusiasm. Losar festival is celebrated by Buddhist community in the region to celebrate onset of the new year in the traditional schedule of Tibetan Buddhism. देख पा रहे हो फोटो में भी। द एडिशनल इवेंट इज सेलिब्रेटेड The annual event is celebrated with the performance and traditional songs, folk dances of the region and hypothesizing chanting prayers. Generally, the Losar festival in Ladakh is a 15-day long celebration from the start of the Tibetan lunar calendar. Right? Due to COVID-19 pandemic, Losar in 2022 was celebrated with the symbolic performances of low-key affairs, gathering to celebrate and performances of the rituals have been cancelled off. Right? तो कोविड की वजह से 22 दिन का प्रोग्राम तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं हो रहा है, सॉरी 15 दिन का प्रोग्राम तो यहाँ पर डेफिनेटली नहीं हुआ है। आपको जो ध्यान रखना है कि ये जो लोसर फेस्टिवल है ये लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है, और तिब्बतियन बुद्धिज्म जो होते हैं इनको बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कैप्टन हरप्रीत चंदी has become the first woman of color to complete a solo unsupported expedition of the South Pole. The Indian origin is a Sikh army officer in which country? United Kingdom, France, Germany, United States. Here the correct option will be UK. Okay, तो यहाँ पर दोस्तों Captain Harpreet Chandi, an Indian origin British Sikh army officer, has created history by becoming the first woman of color to complete a solo unsupported expedition in South Pole. The 32-year-old Chandi completed 700 miles, 1,127 kilometers trek in 40 days in temperatures of minus 50 degrees Celsius and a wind speed of around 60 mph. Currently based in London, Captain Chandi is also a psychotherapist, right? Physiotherapist. Sorry. एक फिजियोथेरेपिस्ट भी है, लंदन बेस्ड है और इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है दोस्तों 1127 किलोमीटर -50 डिग्री सेल्सियस में भी
इन्होंने अपना ट्रैक को कंप्लीट किया है और सोलो एक्सपीडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एनपीसीआई भारत बिल पे has launched UPMS, a new system to simplify recurring bill payment. What does you notes in UPMS? Uninterrupted presentment management system, unified presentment management system, universal presentment management system, or utility presentment management system. Here the correct option will be option number B, that is unified presentment management system. तो दोस्तों यहाँ पर NPCI भारत बिल पे launches unified presentment management system to simplify recurring bill payments. ठीक है, under UPMS system bills will be automatically fetched from the billers to presented by the customers to take action in terms of auto debit and bill payment management. The customer will have full control to authorize recurring bill payment through a channel of their choice and modes of digital payments. NPCI Bharat Bill Pay is wholly owned subsidiary of National Payment Corporation of India and Bill Payment Service Platform, right? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बेसिकली एनपीआई भारत बिल ने लॉन्च किया है कि आपका यूपीएमएस, ठीक है, ताकि जो बिल पेमेंट है उनको इजीली सिंप्लीफाई और कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ दिस कंपनीज हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड $200 million in delivery of platform Dunzo to acquire 25.8% stake. DMart, Future Group, Big Basket, Reliance Retail. Here the correct option will be option number D, that is Reliance Retail. So Reliance Retail, the retail arm of Reliance Industries Limited, has acquired 25.8% stake in the online delivery platform of Dunzo by investing $200 million, around 1488 crore. This funding will help the Bangalore-based startup Dunzo to become the largest quick commerce industries in country, right? तो ये बात ध्यान रखना, रिलायंस रिटेल ने अब यहाँ पर डुंजो को भी एक्वायर कर लिया है। कितना परसेंट स्टेक? 25.8% स्टेक में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द रामनाथ गोयनका अवार्ड्स एज प्रेजेंट are presented annually in India for the excellence in which field? Science and technology, literature, sports, journalism. Here the correct option will be option number D, that is journalism. So Indian Express Group has announced the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award for journalists across the country for their work done in 2019. RNG Award are one of the most prestigious awards in India in the field of journalism, held annually since 2006. The award is given to honor journalists across the country from print, broadcast and digital media who have maintained the highest standards of their profession and despite immense challenges produced work that sustains public trust in the media and impacts the lives of the people. The award is named after Ramnath Goenka, the founder of Indian Express and the Indian Express Group in 1932. ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखना कि इस अवार्ड्स को जो फाउंडर है किसके, इंडियन एक्सप्रेस के और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के, उनके फाउंडर, उनके बिहाफ में रखा गया है। इस ग्रुप का नाम, मतलब इस अवार्ड का नाम रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेम द इंडियन हु हैज बीन गिवन द चार्ज एज चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। हर्षवर्धन श्रृंगला, विकास स्वरूपम, टीएस त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन। Here the correct option will be T.S. त्रिमूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर T.S. त्रिमूर्ति, India permanent representative to UN, has been appointed as a chair of the UN Security Council Counter-Terrorism Committee 2022. It must be remembered that India has assumed the chairmanship of the United Nations Security Council, that is UNSC-CTC, for 1 year beginning from January 1 to 2022. Being the chair of CTC 2022, India will work to further enhance the role of CTC in strengthening the multilateral response of counter-terrorism, ensure the global response, and to threat the terrorism remains. India is currently a non-permanent member of 15 nation UNSC, and it is a 2-year term will end in December 31st, 2022. तो बेसिकली सिंपल बात क्या है कि यहाँ पर किसने दोस्तों यहाँ पर अपॉइंट किया है, मतलब किसने यहाँ पर जगह ली है, तो टीएस त्रिमूर्ति ने अज्यूम किया है यूएनएस काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल फॉर द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के लिए डायरेक्टर जनरल किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जी अशोक कुमार। पूरा पढ़ लेते हैं। तो जी अशोक कुमार, जो तुम फोटो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जी अशोक कुमार एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, अपॉइंट किया गया इनको न्यू जनरल डायरेक्टर जनरल फॉर द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कुमार 1991 बैच, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तेलंगाना कैडर,
पॉपुलरली नोन एज द रेन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं फॉर हिज इंस्पायरिंग वर्क ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ही रिप्लेसेस मिनिस्टर राजीव रंजन मिश्रा। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट, किसको रिप्लेस किया ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नेम द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन ऑफ स्टारलिंक इंडिया बिजनेस हु हैज अनाउंस्ड द रेजिग्नेशन रिसेंटली। पुखराज सिंह, तन्मय दास, सुनील भारती मित्तल, संजय भार्गव। Here the correct option will be option number D, that is Sanjay Bhargav. So Sanjay Bhargav stepped down for his post as the country director of chairman of the board of Starlink India, citing personal reasons. Bhargav has joined Elon Musk, LED SpaceX, and as a country director and Starlink India on October 1, 2021. तो यहाँ पर Elon Musk Star India head Sanjay Bhargav resigns. Now this is also important. ठीक है, इंडिया रिलेटेड न्यूज है, डेफिनेटली आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विक्टर सहने who has passed away recently as a 3-time Olympic medalist in which sports event? Badminton, tennis, triple jump, javelin throw. Here the correct option will be option number C, that is triple jump. फोटो आप देख पा रहे हो, ट्रिपल जंप विक्टर who has 3-time Olympic champion and former world recorder has passed away. He was 76 years of age. Victor competed internationally for the Union Soviet Social Republic USSR. He has won 4 Olympic medals which included 3 gold. ठीक है, कहाँ कहाँ जीते इन्होंने? मैक्सिको में, म्यूनिच में एंड मॉन्ट्रियल में, एंड 1 सिल्वर इन मॉस्को। आफ्टर रिटायरमेंट ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया एंड ही सर्व्ड एज अ कोच ऑफ न्यू साउथ वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और आगे आने वाली फ्रूटफुल वीडियोस के लिए दोस्तों आप लोग बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।